आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह सत्र बुलाया है। अधिकारियों के मुताबिक पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए विधानसभा का यह विशेष सत्र बुलाया गया है। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ये विशेष सत्र जाहिर तौर पर जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके मद्देनजर है सुनील जी भट्ट, लेकिन इसमें विपक्ष भी पूरी तरीके से सरकार के साथ है। जो भी कदम उठाए जाते हैं या फिर जो भी एक्शन प्लान है और जिस तरीके से जो चिन्हित आतंकी थे उनके घरों को जमींदोज किया गया। नेहा, दरअसल पहलगाम में जो बर्बर आतंकी हमला हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार जो है यानी कि उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है उन्होंने एक कैबिनेट बैठक बुलाई थी और उन कैबिनेट में फैसला लिया गया था कि उपराज्यपाल को ये कहा जाएगा कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसकी अनुमति भी दे दी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा का आज एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। दरअसल इस सत्र के बुलाने का मकसद यही है कि जो पहलगाम में जो बर्बर आतंकी हमला हुआ उस पर चर्चा हो और साथ ही में ये भी बात सामने आ रही है कि हो सकता है एक प्रस्ताव भी पारित किया जाए, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाए कि ये जो आतंकी हमला हुआ इसकी निंदा की जाए और साथ ही में पाकिस्तान की भी निंदा की जाए, ऐसी बात सामने आ रही है। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इस विषय पर चाहे पक्ष हो विपक्ष हो एकजुट है कि जो आतंकी हमला हुआ इसकी निंदा की जाए, इस प्रस्ताव पर पूरी तरह से सहमति है। लेकिन कल जो बयान आए हैं खासतौर पर महबूबा मुफ्ती की तरफ से और उमर अब्दुल्ला की तरफ से, उनने कहा है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए लेकिन इसमें आम लोगों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी का कहना है कि इस प्रकार की बातें नहीं की जानी चाहिए। आम लोगों को कोई निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि जो आतंकवादी हैं उनके घरों को जो है निशाना बनाया जा रहा है और वो काफी आवश्यक भी है, क्योंकि जिस प्रकार से पहलगाम में जो बर्बर आतंकी हमला हुआ है समूचे राष्ट्र में काफी आक्रोश है और उन आतंकवादियों को और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश जाना चाहिए कि भारत जो है वो आतंक को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।